ये जानना चाहता हूं मीर साहब की 1971 की और एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर, अनकंडीशनल सरेंडर है ये। आपने बांग्लादेश से पूरा हक इंडिया को सरेंडर कर दिया इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर में। 90,000 सैनिक हमारी गिरफ्त में थे। अगर मोदी जी ने ढाका में कहा कि हम चाहते तो उनके साथ कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हमने अनकंडीशनली उनको पाकिस्तान को लौटा दिया। अब आपको 1971 के बाद याद आ रहा है कि हमको वॉर क्राइम के लिए इंडिया को सू करना चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा करना चाहिए। तब आपको ये पेपर नहीं याद आया जो आपने अनकंडीशनल सरेंडर डॉक्यूमेंट इंडिया को लिख कर दिया था। ये देखिए पीजे मीर साहब, ये डॉक्यूमेंट मैं याद दिला रहा हूं, काश आप नेशनल असेंबली को भी ये डॉक्यूमेंट दिखा सकते। डू वी नीड टू गो बैक एंड रीअसर्ट कि भाई ये 71 में क्या हुआ क्या नहीं हुआ? देखिए, जो 71 में सिलेंडर हमने किया इसलिए कि इंडिया ने एक खास टेक्निक के साथ हमारे बंगाली भाइयों को हमारे सामने खड़ा कर दिया। हम नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश के अंदर जो उस वक्त मशरकी पाकिस्तान था वहां जंग हो। ये खुद पीछे थे और पीछे होने की वजह से जो वहां पर अगर जंग जारी रहती तो बंगालियों को ने सबसे ज्यादा नुकसान होना था। उन्हीं के ऊपर जहाजों ने भी गिरना था, उन्हीं के ऊपर टैंकों के गोले गिरने थे। इस वजह से हमने वहां पर सिलेंडर किया। अब हम जो बात उठा रहे हैं कि मोदी के खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए, पहला इतराफ जुर्म है। इन्होंने ये कहा है कि हम टेररिस्ट थे, हम टेररिस्ट हैं। जब टेररिज्म की बात उन्होंने इतराफ कर लिया तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि दुनिया की अदालतों में जाएं और एक शख्स ने अपने जुर्म का इकरार किया। मोदी कौन होता है कि वह हिंदुस्तान में बैठ के रजाकार बन जाए और पाकिस्तान के खिलाफ जो है उसको तोड़ने की एक साजिश ही ना करे, उसमें अमली हिस्सा ले। अब अगर एक इतराफ उसका हो गया है तो तलख बात तो मैं फिर यह भी अर्ज करना चाहूंगा कि ये पहली बात नहीं हुआ। आपने इसी मेरी बात सुन ले, मेरा जवाब दीजिएगा, मेरा जवाब दीजिएगा। मैं आखिरी बात करता हूं, फिर आप जवाब दीजिए। आप आखिरी बात का जवाब दीजिए। इसी मोदी के कारकुन ने महात्मा गांधी को कत्ल किया था, आरएसएस का आदमी था। अगर आपके अंदर एतराफ की जरूरत है तो बताइए कि ये वो लोग हैं, ये कातिल हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये टेररिस्ट है। खुद हिंदुस्तान के अंदर महात्मा गांधी से लेकर अब तक जितनी कत्ल गारत करी है, इंडिया की किसी कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है। मैं बताता हूँ, सुनिए, आपको मैं बताता हूँ। और इंडिया के बारे में फैक्ट्स पढ़े थोड़ा, उसके बाद यहाँ पर चैनल पर बैठकर डिस्कशन करा करे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में बंगालियों पर अत्याचार किसने किए थे? याया खान ने किए थे। भूल गए वो फैक्ट्स आप? 4 लाख लोगों का बलात्कार किसने किया था? याया खान ने करवाया था। दीपक, डू वी नीड टू इज दिस दीपक, मुझे ये बताइए, हम अगर उसको रिविजिट करेंगे, इंडिया को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को कुछ मिलेगा? देखिए 1971 में हार हुई थी। अरे मीर साहब सुनिए, मीर साहब एक मिनट सुनिए, आपको सुन रहे थे ना? देखिए 1971 में हार हुई थी, उस कड़वे घूंट को आप पी लीजिए। बार बार आप इस प्रकार उस बौखलाहट को दिखाने की कोशिश मत करिए, वरना जो हार की उस समय दर्द हुआ था वो पुनः आपको दर्द होगा। तो आप कारगिल को पी जाइए, फिर आपको भी कारगिल पे मरोड़ पड़ते हैं। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है। यहाँ जितने भी लोग भारत में बैठे हैं वो कोई भी व्यक्ति नवाज शरीफ का नाम बेइज्जत करते नहीं ले रहा है। यहाँ हम नवाज शरीफ का नाम इज्जत के साथ लेते हैं, तो थोड़ी इज्जत के साथ मोदी जी के नाम को लेना सीखिए। जिन लोगों को कर्टसी पता नहीं वो लोग डिस्कशन क्या करेंगे? तीसरी बात, आप अभी बंगालियों को बचाने की बात कर रहे थे। आपने टीका खान का नाम तो सुना हुआ है, उसका सिनोनिम नाम था बुच्चर ऑफ बंगाल। 3 लाख से 30 लाख लोगों को आपने मारा, बलात्कार किया और जिस प्रकार से प्रताड़ित किया है, यह हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के इतिहास में दर्ज है। आखिरी आप महात्मा गांधी के विषय में कह रहे थे ना, पाकिस्तान को इन सब विषयों में नहीं कहना चाहिए। वो पाकिस्तान जो हर प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर को फांसी की सजा देता है, वो दूसरों के विषय में कहने का अधिकार नहीं रखता है। वो सब आप अपने देश में संभालिए। किस प्रकार से बेनजीर भुट्टो को मारने वालों को न्याय दिलाया जा सके उसकी चिंता करिए, आप हमारे देश के विषय में चिंता ना करें। जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, कौन इंसानियत की लड़ाई लड़ता है ये बताने की भी आवश्यकता नहीं है। आपके 90,000 लोगों ने नाक रगड़कर, घुटने टेक कर सरेंडर किया था। एक की भी जान हेलो नहीं किया गया। आई थिंक यू बेटर रिमेन इन योर लिमिट्स हियर। छोड़ दिया गया। घुटने टेक के डोंट डिग्रेड द पाकिस्तान आर्मी, ओके? डू नॉट डिग्रेड द पाकिस्तान आर्मी। आई विल नॉट कंटिन्यू दिस प्रोग्राम राइट नाउ। आई विल क्लोज दिस प्रोग्राम इफ यू डिग्रेड द पाकिस्तान आर्मी। प्लीज डू नॉट डिग्रेड द पाकिस्तान आर्मी। मैं थोड़ा सा करूंगा इसमें। I think you should remain. We did not compare one debate with Pakistan army, a lost army which has lost 4 times from us.